5 नीतियाँ, 5 साल और आप अपने आप को सफलता के शिखर पर पाएंगे। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने मन में ठाना है, वो सब आप अचीव कर सकते हैं अगर आप चाणक्य नीति की इन 5 नीतियों को अपने जीवन में अपना लें। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी नीतियां बताई गई हैं जिससे आप 100% अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस कमी इस बात की है कि हम 100% इन नीतियों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आज आपके लिए कुछ ऐसी बातें मैं सम अप करके 5 पॉइंट्स में बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजीली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए नंबर 1, मेहनत से सूझबूझ के साथ काम करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क तो हम सब करना जानते हैं, हम सब बहुत मेहनती हैं, सुबह से शाम तक काम करने के लिए रेडी हैं, मगर सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेसफुल होने के लिए आज के टाइम में स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कम मेहनत करके मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप कम समय में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हार्ड वर्क से भी आप सक्सेसफुल होंगे, मगर उसमें टाइम बहुत लग जाएगा और इतने टाइम का कई बार हमारे पास पेशेंस नहीं होता। स्मार्ट वर्क कीजिए जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिले। जल्दी रिजल्ट मिलेगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप अच्छा काम करके जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, पूरा ध्यान से सुनिएगा। 5 पॉइंट्स तक ही आपको बताऊंगा और इन 5 पॉइंट्स में आप लाइफ भर की अपनी लर्निंग ले लेंगे। पॉइंट नंबर 2, हमेशा फोकस कीजिए अपने गोल्स पर, अपना लक्ष्य बना लीजिए। चाणक्य नीति में बार बार बताया गया है कि जो इंसान बिना लक्ष्य के आगे बढ़ता है वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लक्ष्य का मतलब है कि आप ये समझिए कि अगले 2 साल में, अगले 4 साल में, अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं। अगर ये क्लैरिटी आपके पास आज है तो आप उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को आज देख सकते हैं और 5 साल आप रेगुलरली मेहनत कर सकते हैं इसको अचीव करने के लिए, तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, बुरी आदतों का त्याग कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि कॉलेज लाइफ में या अर्ली करियर में या यंग एज में हम कुछ बैड हैबिट्स को अपना लेते हैं, जिसके अंदर ड्रिंकिंग है, जिसके अंदर ड्रग्स हो सकते हैं, जिसके अंदर स्मोकिंग हो सकता है। अगर आप ये बुरी आदतें करते हैं तो इससे 2 प्रॉब्लम होंगी। नंबर 1, आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट जाएगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, इतनी अवेयरनेस आजकल ऑलरेडी होती है। तो अगर आपकी हेल्थ ही गिर जाएगी तो आप मेहनत कैसे करेंगे, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे। तो ये आपके आगे बढ़ने का में एक बहुत ही बड़ी ऑब्स्टेकल, एक बहुत ही बड़ी बाधा बन जाएगा। तो बुरी आदतों का त्याग कर दीजिए क्योंकि वो आपके हेल्थ पे इंपैक्ट डालती है। नंबर 2, बुरी आदतों से ये होगा कि आपका ध्यान इन बुरी आदतों में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, वो पूरी शाम उसी में अपनी वेस्ट कर देगा और सुबह भी काफी हद तक वेस्ट कर देगा। चाणक्य नीति में तो यहां तक बताया गया है कि आप सुबह 5 बजे उठिए ताकि आप फ्रेश उठें और फ्रेश सोचें और आप जीवन में आगे बढ़ें। पर अगर आप बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व रहेंगे तो कैसे आप कंस्ट्रक्टिव बातें सोचेंगे, पॉजिटिव बातें सोचेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो बुरी आदतों का त्याग करने की कोशिश कीजिए। इससे ही आपकी लाइफ की बहुत परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी और आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, हमेशा अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आई एम परफेक्ट, आई एम एक्सीलेंट और अब कोई और सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। हमेशा ये सोचिए और क्या कर सकता हूं मैं जिससे मैं बेटर हूं। क्या मैं और अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूं, क्या मैं और अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकता हूं, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज में और सुधार हो सकता है, मैं और क्या नया सीख सकता हूं जिससे मैं इंप्रूव हूं और मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूं। जो इंसान एक लर्निंग एटीट्यूड रखता है उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और शॉर्ट टर्म में भी ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो रोज अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पॉइंट नंबर 5, हमेशा फोकस कीजिए कि आप
पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहते तो सब यही हैं कि हम शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो जाएं, मगर फिर भी पेशेंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी आपको हार का सामना भी करना पड़ेगा। जब आप कहीं पर हार जाएं तो उससे निराश मत होइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और ये सोचिए कि इस हार से मुझे क्या सीखने को मिला, क्योंकि अगर आप वो सीख ले लेंगे तो ही आप उसमें सुधार करके, खुद में सुधार करके अगली बार और अच्छा परफॉर्म करेंगे और सक्सेसफुल जरूर होंगे। 5 मेन लर्निंग्स मैंने यहां पर आपको बताई। एक बार इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कम समय में ज्यादा सफलता के लिए आप अब तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की अच्छी वीडियोस और नॉलेज आपको मिलती रहे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।